नमस्कार रोहन म्यूजिक लेके आया है एक से बढ़कर एक कार्टून। इन कार्टूनों का लुत्फ लेने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं आर के म्यूजिक एंड कार्टून वीडियो। थैंक यू। सोनपुर चलोगी क्या? और कितने पैसे लोगी? देखिए साहब, वैसे तो 20 रुपए भाड़ा है, लेकिन रात का समय हो रहा है और ऊपर से मौसम भी खराब है, तो मैं आपसे 40 रुपया लूंगी। ठीक है, ले लेना, लेकिन तुम मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। ठीक है साहब, फिर जल्दी से बैठिए। जिसके बाद काव्यांश ई रिक्शा में बैठ जाता है और चुड़ैल सुनसान सड़क पर ई रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी काव्यांश बोलता है, ये मौसम कितना सुहाना होता जा रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तभी हवा के झोंके से ई रिक्शा के शीशे पर का लाल कपड़ा उड़ जाता है और उसी वक्त शीशे पर काव्यांश की नजर पड़ती है और शीशे में उसे चुड़ैल का चेहरा दिखता है। चुड़ैल को देखकर काव्यांश बहुत ज्यादा डर जाता है और हिम्मत करके बोलता है, तुम ये ई रिक्शा यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। काव्यांश के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की एक ही क्षण में चुड़ैल में बदल जाती है और पीछे पलटकर काव्यांश से बोलती है, अब ये ई रिक्शा नहीं रुकेगी। उसी वक्त काव्यांश चलती हुई ई रिक्शा से कूद जाता है और खड़े होकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करती है और उसे पकड़ उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है और हंसते हुए बोलती है, मेरे हाथों से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं सभी इंसानों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से एक सुंदर लड़की का भेष बदलकर ई रिक्शा चलाने लगती है। जो भी उसे एक बार देख ले उसका ही कायल हो जाए। ऐसे ही एक रात रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर वैभव आरव से बोलता है, इतनी रात हो गई, अब तो मुश्किल ही है कि हमें कोई बस या फिर टैक्सी मिले। यार तू बहुत नेगेटिव सोचता है, थोड़ा सब्र कर, क्या पता कोई गाड़ी या फिर ई रिक्शा आ जाए। तभी वैभव के सामने से आता हुआ वही ई रिक्शा दिखता है जिसे चुड़ैल चला रही थी और वैभव हाथ हिलाकर ई रिक्शा रुकवाता है। चुड़ैल ई रिक्शा रोककर उससे बोलती है, कहाँ चलना है साहब? भिवानी नगर जाना है, चलोगी क्या? 2 सवारी हैं, कितना पैसा लोगी? जो खुशी से दे दोगे साहब, वो मैं ले लूंगी। जिसके बाद वैभव और आरव ई रिक्शा में बैठ जाते हैं और चुड़ैल ई रिक्शा को चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी आरव वैभव से बोलता है, यार वैभव, ये ई रिक्शा वाली लड़की कितनी सुंदर है ना, जब से मैंने इसे देखा है मेरी तो इससे नजर ही नहीं हट रही। तू कभी नहीं सुधरेगा साले, हर आए दिन तुझे नई लड़की पसंद आ जाती है और उससे तुझे प्यार हो जाता है। अरे यार तू तो जानता है ना कि हर एक नई कली मेरे दिल का दरवाजा खटखटाकर अंदर दस्तक दे ही जाती है और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लड़कियां तो मेरी कमजोरी है ना। अरे ये ई रिक्शे वाली लड़की तो बला की खूबसूरत है, आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। साले अब तो कमीनापन छोड़ दे, तेरी शादी हो चुकी है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का, लेकिन अफसोस आज के बाद तू कभी उनसे फ्लर्ट नहीं कर पाएगा। माफ कर दो मुझे, मैं आज के बाद से फिर कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें प्लीज। तुम लोगों ने गलती की है और गलती की सजा सिर्फ मौत है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात 3 दोस्त त्रिशा, ऋषभ और श्लोक कार से घर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद वो सभी कार से उतरकर सड़क के किनारे खड़े होकर दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी त्रिशा बोलती है, यहाँ इस सुनसान सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आने वाली, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। त्रिशा के बात से सभी लोग सहमत होते हैं और पैदल चलने लगते हैं। तभी ऋषभ को ई रिक्शा आते हुए दिखता है और वो बोलता है, वो देखो एक ई रिक्शा आ रहा है। जिसके बाद वो ई रिक्शा वहां आकर रुकता है और वो सभी उसमें बैठ जाते हैं और श्लोक बोलता है, यार बहुत टाइम बाद हम ई रिक्शा में बैठे हैं, तो क्यों ना एक सेल्फी हो जाए। गुड आइडिया। जिसके बाद श्लोक अपना फोन निकालकर कैमरा ऑन करता है, लेकिन गलती से उसका बैक कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन उसे रिक्शा चलाते हुए वो लड़की कैमरे में नहीं दिखती। ये देखकर श्लोक के पसीने छूटने लगते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, क्या हुआ, मैं तुम्हें कैमरे में नजर नहीं आई? इतना बोलते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसके चुड़ैल रूप को देखकर तीनों डर जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मरोगे, सब के सब मरोगे। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो, बताओ मुझे। इंसान की शक्ल में तुम सब भेड़िए और दरिंदे हो। कितनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन उन इंसानों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। किन इंसानों की बात कर रही हो तुम, और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। शास्त्री नगर में नैना अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, इसलिए वो दिन में कॉलेज की पढ़ाई करती और रात में ई रिक्शा चलाया करती थी। ऐसे ही एक रात जब नैना अपना ई रिक्शा लेकर काम पर जाने लगती है, तभी उसकी माँ सुनीता बोलती है, बेटी आज का मौसम बहुत खराब है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है,
इसलिए आज काम पर मत जा। मेरी प्यारी माँ, अब तो आप मेरी फिक्र करना बंद कर दो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और आप ही बताइए, अगर मैं काम पर नहीं गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो अब आप आराम से जाकर घर में सो जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना बोलकर नैना ई रिक्शा चलाते हुए सवारी की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे बहुत सारी सवारी मिलती हैं और वो उन सबको उनके स्थान पर पहुंचाकर घर लौटने लगती है। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर नैना बोलती है, मुझे ई रिक्शा को तेज चलाकर जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। जिसके बाद नैना और भी स्पीड से रिक्शा चलाने लगती है। तभी दो लड़के राहुल और रवि जो कि नशे में धुत थे, नैना का ई रिक्शा रुकवाकर उससे कहते हैं, लड़की रिक्शा खा लिया क्या? हमें अपने घर जाना है। खाली तो है साहब, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे नहीं लेकर जाएगी तू हमें, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर रवि नैना का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी नैना बोलती है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे घर जाने दो। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तूने मना करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों उसके साथ गलत करते हैं और उसे मारकर उसी सड़क के किनारे दफना देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं ई रिक्शा चलाकर लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उन बुरे लोगों की सजा अच्छे लोगों को मार कर दे रही हो। ये कहाँ का कानून है? अब तुम यहाँ से चली जाओ ताकि तुम फिर से एक नया जन्म ले सको और अपनी जिंदगी की एक नई सिरे से शुरुआत कर सको। त्रिशा की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास होता है कि उसने अब तक जो भी किया वो गलत था। अब उसे दुनिया से मुक्ति ले लेनी चाहिए। इतना सोचकर चुड़ैल बोलती है, शायद तुम सही कहती हो। मैं अपने बदले की भावना में आकर बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाल चुकी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ।